नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। रात का वक्त था, चांदनी अपने शबाब पर थी, लेकिन जंगल के घने पैरों के बीच वो भी दबसी गई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई आपको देख रहा हो। छोटे से गांव कोरा के पास से गुजरने वाले इस जंगल को लोग सन्नाटे का रास्ता कहते थे। कहते हैं इस रास्ते पर जो अकेला गया वो कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज के छात्र अर्जुन से। अर्जुन एक एडवेंचर प्रेमी था। उसे दोस्तों ने इस जंगल के डरावने किस्से सुनाए थे और उसने ठान लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपनी बाइक उठाई और अकेले ही रात के वक्त सन्नाटे के रास्ते की ओर चल दिया। जंगल के अंदर घुसते ही उसकी बाइक अजीब आवाजें करने लगी। अर्जुन ने सोचा शायद मशीन में दिक्कत है और उसने बाइक को रोक दिया। बाइक बंद होते ही चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई। अचानक उसे पैरों के बीच से एक सफेद साया झलकता दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक पुरानी लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो और यहां इस वक्त क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब लौटना मुश्किल है। अर्जुन ने इसे उसकी डराने की चाल समझा। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने साथ नहीं दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि औरत अब वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा अजीब से घावों से भरा हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अचानक एक गहरी चीख सुनाई दी और अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह गांव वालों को अर्जुन की बाइक जंगल के किनारे मिली, लेकिन अर्जुन का कोई नाम और निशान नहीं था। उसकी कहानी भी बाकी लापता लोगों की तरह सन्नाटे का रास्ता का हिस्सा बन गई। कहते हैं उस रास्ते पर अब भी अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। क्या तुम कभी वहां जाने की हिम्मत करोगे? तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।